एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकेंडरी के शिक्षकों के लिए जो निष्ठा की ट्रेनिंग दीक्षा ऐप पर चल रही है, उसमें हमें अंत में जो प्रश्नोत्तरी करनी है, उस प्रश्नोत्तरी को करने के लिए हमें 3 चांस मिलते हैं और यदि आप 70% नंबर ले आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन यदि आपने तीनों चांस ले लिए और आपके 14 प्रश्न सही नहीं हुए, 70% नंबर नहीं आए, तो आपको सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस निष्ठा ट्रेनिंग के 3 चांस पूरे हो जाने के बाद भी सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे दीक्षा ऐप पर। इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का। इस प्रोफाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे कोर्स है, इन कोर्स में आप यहाँ देखिए हमारे सभी कोर्स है यहाँ शो हो रहे हैं, जिसमें राज सेकेंडरी मॉड्यूल 1, 2 और 3। मॉड्यूल 1 में हमने 16 प्रश्न सही किए थे और सर्टिफिकेट हमारा आ गया है। लेकिन मॉड्यूल 2 और 3 ये कंप्लीटेड तो बता रहा है, लेकिन यहाँ सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो तीनों चांस है वो पूरे कर लिए और 14 प्रश्न सही नहीं कर पाए। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, हम वापस चलते हैं होम टैब पर। यहाँ आप ऊपर ही ऊपर देखेंगे 3 लाइन आपको दिखाई देती है। इन 3 लाइन पे जब आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ऐड यूजर का। इस ऐड यूजर पर आप क्लिक करें और अपने आप को दोबारा ऐड करें। यहाँ हम हमारा नाम लिखेंगे और इसे दोबारा ऐड करेंगे। यहाँ हमने नाम लिख लिया है। अब ऐड यूजर, यहाँ हमें जो ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करते हैं और सक्सेसफुली ऐड का जो मैसेज है ये आ गया है। दोबारा 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक यूजर को ऐड कर लिया है। यहाँ अपने मोबाइल पर यदि आप किसी और को ऐड करना चाहो, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं और उनके भी जो प्रशिक्षण है कर सकते हैं। यहाँ हम अब इस ऐड यूजर, ये जो नाम आया है इस पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये हमारा नाम आ गया है। अब ये हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस भाग पे आ जाता है। यहाँ हमें टिक मार्क करके और कंटिन्यू करना है। ये हमने टिक मार्क करके कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ हमारे सामने एक जो ऐड यूजर जिसको हमने किया है उसका दीक्षा ऐप ओपन हो गया है। यहाँ हम प्रोफाइल पर चलते हैं और यहाँ जो डिटेल्स है वो देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो नाम है वो आ गया है, जो स्टेट, कक्षाएं आदि सभी आ गए हैं। यदि आप इन्हें चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। एक बार हम इन्हें चेक कर लेते हैं और यदि एडिट करने की आवश्यकता है तो हमारे जो गवर्नमेंट आईडी उसके अनुसार हम इसे एडिट कर लेते हैं। ये प्रोफाइल सक्सेसफुली जो एडिट है वो हो गया है। अब हम डिटेल्स सबमिट पर क्लिक करते हैं और ये जो डिटेल्स है वो सबमिट कर देते हैं। यहाँ हमें राजस्थान सेलेक्ट करना है। राजस्थान सेलेक्ट करके जब आप सबमिट करते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा आईडी एज रिक्वेस्टेड बाय योर स्टेट बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आपको अपनी
आईडी डालनी है। कौन सी आईडी? स्टाफ विंडो की आईडी, क्योंकि हम दीक्षा की ट्रेनिंग स्टेट लॉगिन करके कर रहे हैं और हमारी स्टाफ विंडो से लॉगिन उसे करते हैं। यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल आईडी एक बार टाइप कर लेते हैं। यहाँ हम मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये दीक्षा पर हमने लॉगिन करते समय दे रखे हैं, तो ये सेम होने की प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ आई एग्री पे क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। यहाँ ये सबमिट हो गई डिटेल्स और जो डिटेल्स है वो नहीं मांगी गई है, मोबाइल नंबर या ईमेल। अब हम चलते हैं यहाँ होम टैब पर, वापस सेम वही दीक्षा ऑप्शन आएगा आपके पास। लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं और यहाँ आपको जो ऑप्शन है सर्च करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। यहाँ हम सर्च करेंगे राजस्थान निष्ठा या राज सेकेंडरी। यहाँ आप देख सकते हैं वही जो कोर्स हैं वापस आ गए हैं। अब आप यहाँ जिस मॉड्यूल का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला उसे आपको ओपन करना है। जैसे दूसरे और तीसरे मॉड्यूल का हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, हम दूसरा पहले ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद सेम वही प्रोसेस रहेगी। आपको यहाँ सबसे पहले इस कोर्स को जो है पूरा करना होगा। ज्वाइन कोर्स पे आप क्लिक करें और जो डिटेल्स है वो शेयर करें दीक्षा के साथ, टिक मार्क कर और शेयर पे क्लिक करें और अब स्टार्ट लर्निंग, दोबारा से जो लर्निंग है वो स्टार्ट करें। यहाँ प्रोफाइल नेम हमारा शो हो रहा है, ये सर्टिफिकेट पे आएगा। अब स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते हैं और जो मॉड्यूल है उसे अब हम एक बार दोबारा से करते हैं। तो इसको प्ले करेंगे और आज चूंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है इसलिए हम इसको के नए एक बार ऑनलाइन मॉड्यूल में ओपन कर लेते हैं। मैं आप सभी को ओपन करने के बाद इसको प्रारंभ कर लेते हैं। अब इसी प्रकार जो तीसरा मॉड्यूल है उसका भी क्या है, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है और इसलिए हम एक बार तीसरे मॉड्यूल को भी ओपन कर लेते हैं। और एक विशेष बात को आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप ये मॉड्यूल करते हैं, यहाँ आप देखेंगे जब हम वापस बैक आते हैं तो हमने ये पहला ऑप्शन किया कोर्स एक दृष्टि। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ टिक मार्क नहीं आई है, ग्रीन टिक नहीं आई है। तो जिस भी भाग में जब आप बैक आते हैं और आपसे फीडबैक मांगा जाता है कि आप कितने स्टार देंगे, तो आप वो फीडबैक अवश्य दें। यदि आप फीडबैक देते हैं तो तुरंत ही यहाँ ग्रीन टिक आ जाती है, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है वो इनके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये फीडबैक मांगी जाती है। अब हम एक बार वापस बैक चलते हैं और जो मॉड्यूल 3 है उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको भी प्रारंभ कर लेते हैं। ये मॉड्यूल हमें 31 अगस्त तक पूर्ण करने हैं। ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करते हैं। ज्वाइन कोर्स करने के बाद यहाँ आपको टिक मार्क करना है, एग्री और शेयर करना है। इसके बाद आपका जो मॉड्यूल है वो ओपन हो जाएगा और स्टार्ट लर्निंग पर आप क्लिक करें। ये आपका नाम जो है ये शो होगा। स्टार्ट लर्निंग करते हैं और इसको भी हम एक बार प्रारंभ कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने जो प्रिय शिक्षक साथियों, दीक्षा के नए ऑनलाइन मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मैं आप सभी को इस मॉड्यूल का संक्षिप्त परिचय दूंगा। साथियों, इस प्रकार से जो सर्टिफिकेट आपको प्राप्त नहीं हुए हैं ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करने हैं। अब यहाँ एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। पिछली बार जो प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए निष्ठा ट्रेनिंग हुई थी, यही 13 मॉड्यूल, इसमें ये 70% जो सही प्रश्न करने का जो इस बार नियम बनाया है ये नहीं था, इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली और सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आपके विद्यालय के शाला दर्पण पर भी आप देख सकते हैं कि एक नया ऑप्शन स्टार्ट
हो गया है। हम एक बार विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ जो विद्यालय की शाला दर्पण है, इसमें आपको रिपोर्ट्स टैब में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज ओपन होता है, यहाँ निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट ये इसलिए टैब बनाया गया है कि जो संस्था प्रधान है वो अपने सभी जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनके निष्ठा की ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग कर सके कि किस शिक्षक ने जो रजिस्ट्रेशन ने किया वो कब कोर्स पूरा किया, उसका सर्टिफिकेट उसे मिला या नहीं मिला। ये निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट में सेलेक्ट ट्रेनिंग, यहाँ एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों का ही ऑप्शन दिया गया है। हम सेकेंडरी सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद मीडियम में हिंदी मीडियम, यदि इंग्लिश मीडियम में कोई शिक्षक कर रहे हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करें। कोर्स पहला, दूसरा और तीसरा, जैसे हम पहला सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको बैच सेलेक्ट करना है। तो ये जो बैच है एक ही यहाँ शो हो रहा है, यहाँ इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद सभी जो शिक्षक है विद्यालय के उनकी ट्रेनिंग की जो स्थिति है वो यहाँ जो संस्था प्रधान है देख सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ निष्ठा के जो मॉड्यूल है उनकी रिपोर्ट है, संस्था प्रधान चेक करें। तो इस प्रकार से साथियों, यदि आपने निष्ठा की ट्रेनिंग में प्रश्नोत्तरी के तीनों चांस पूरे कर लिए हैं और आपको 70% मार्क्स नहीं मिले, सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आप अपने आप को दोबारा ऐड करके और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।